स्लैब में कैसे शिफ्ट वाले क्वेश्चन को करें, आइए उसे जरा देखते हैं। शिफ्ट थ्रू स्लैब, स्लैब में कैसे शिफ्ट होता है। एक बात बताओ, जैसे मान लीजिए हमारे पास स्लैब है, समझिएगा सिचुएशन, हमारे पास एक रेक्टेंगुलर स्लैब है, ठीक है, और मान लो इस तरफ कोई व्यूअर है, इस तरफ, और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है। जैसे मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, अब इस ऑब्जेक्ट से लाइट व्यूअर के पास जाएगी। आपको पता है कि ये लाइट कैसे जाती है व्यूअर के पास, नहीं, थ्रू दी रिफ्रैक्शन। ये ऑब्जेक्ट, मीडियम कुछ भी हो सकता है, उस पर बात हम लोग करेंगे। वेन लाइट गोज फ्रॉम, मान लीजिए ये डेंसर है, ग्लास है, ग्लास स्लैब की बात कर रहे हैं, और मान लो ऑब्जेक्ट है एयर में और व्यूअर है एयर में। वेन लाइट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर, ठीक है, साथ साथ नहीं लिखो बाबू। वेन लाइट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर, आप ही बताओ क्या होने वाला है यहाँ पे। ये बेंड करेगी टुवर्ड्स नॉर्मल, ये बैंड करेगी टुवर्ड्स नॉर्मल, और ये बैंड करके कुछ ऐसे चली जाएगी, फिर से रिफ्रैक्शन होगा, और अब की बार रिफ्रैक्शन सेकेंड फेज पे होने वाला है। और इस केस में क्या होगा आपको पता है, क्योंकि स्लैब में आपने रिफ्रैक्शन देख चुका है कि ये लाइट इमर्जेंट लाइट रे होगी, जो कि इंसिडेंट लाइट रे के पैरेलल होती है। नहीं, इस पे हम लोग वैसे क्लास कल वेस्ट कर चुके हैं। तो ये लाइट रे इंसिडेंट लाइट रे के पैरेलल जाएगी, ऑब्वियस है क्या। ओवरऑल अगर व्यूअर होगा तो व्यूअर को ये लाइट कहाँ से आती हुई दिखेगी, जो लाइट व्यूअर की आंखों तक पहुंचा है कि नहीं। ये है क्या, ये है आपका व्यूअर की आई, ये व्यूअर की आंखें, ये लाइट रे पहुंचेगी व्यूअर के पास, क्लियर है। अब व्यूअर को ये लाइट रे कहाँ से आती हुई लगेगी, कुछ ज़्यादा तगड़ा वाला डिफ्रेक्स ये हो गया। अच्छा कोई बात नहीं, थोड़ा रेंज में ले आते हैं, रेंज से बाहर चला गया था। अच्छा ठीक है, इसको रेंज में लाते हैं। आप ही बताओ, इस व्यूअर को ये लाइट रे कहाँ से आती हुई लगेगी, यहाँ से कहीं से सीधी, जैसा इमेज बनता है, एक इमेज से काम चला रहे हैं, एक ही लाइट रे से काम चला रहे हैं, बोलो व्यूअर को ये लाइट कहाँ से आती हुई लगेगी, इस यहाँ से कहीं से। अब होगा क्या, बात को समझिएगा। ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट ओरिजिनल, ठीक है, और व्यूअर को लगेगा कि ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, यहाँ पे। बोलो कोई दिक्कत, इसे ये इमेज यहाँ पे दिखेगा, बोलो दिखेगा नहीं दिखेगा, नहीं होगा। इस ऑब्जेक्ट का व्यूअर के लिए इमेज यहाँ बनेगा कि नहीं बनेगा। आपने क्या देखा, ऑब्जेक्ट शिफ्ट कर गया, शिफ्ट किया, टुवार्ड्स करेगी कि अवे करेगी ये हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन शिफ्ट तो किया। ऑब्जेक्ट जो व्यूअर है ऑब्जेक्ट को कहाँ पकड़ना, कैच करना चाहेगा, यहाँ पे ना, उसको यहाँ पे दिखेगा ना, कॉइन वाली फिनोमेना होगी। आई बात समझ में। तो ये कहलाता है शिफ्ट। आपको ये पता है कि ये क्या इसको कहते हैं हम लोग शिफ्ट। एक बात ध्यान रखिएगा, हो सकता हो कि पेपर में दो तरह से सवाल आए, एक नॉर्मल शिफ्ट और एक होता है लेटरल शिफ्ट। यहाँ पे ये लाइट, ये जो हुई है ये लेटरली शिफ्ट करी है, ये लेटरली शिफ्ट करी है, इसीलिए इसको लेटरल शिफ्ट कहते हैं। उस वाले केस में ये नॉर्मली ऊपर चला गया था, सीधा सीधा ऊपर चला गया था, उसको नॉर्मल शिफ्ट कहते हैं। खैर ये बात समझ पाए, इसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे शिफ्ट। ये हो गया हमारा शिफ्ट।
कैसे शिफ्ट हुआ ये बात समझ में आया। अब देखो ड्राइंग में क्या होगा, आपको ध्यान रखना है कि ड्राइंग में ये जरूरी नहीं है कि आई आपका यहाँ पे रहे, आपको आई हमेशा यहाँ पे दिखाई देगा। जब आप इसको कंप्लीट करोगे या क्वेश्चन वगैरह कहीं होगा ना, क्वेश्चन में आई मतलब ये हमारा आई का फील्ड ऑफ व्यू है। आई बस एक ही लाइन में नहीं दिखता, पूरा फील्ड ऑफ व्यू होता है ना 180 डिग्री का, तो ये तो 180 डिग्री में ये होगा फील्ड ऑफ व्यू। मतलब आपका जो आई होगा क्वेश्चन में गिवन, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी, मतलब ये फील्ड ऑफ व्यू में होगा। क्लियर है। दो लाइट रे से भी हो जाएगा, एक लाइट रे मान लो यहाँ से लिए हैं, ठीक है, दो लाइट रे गई, तो व्यूअर को ये ऑब्जेक्ट यहाँ दिखेगा। क्लियर है। आई वाला मैटर क्लियर हो गया। या मान लीजिए दो आंखें हैं आपकी, है तो दो ही ना, ये पूरा फील्ड ऑफ व्यू 180 डिग्री कवर कर रहा है। क्लियर है। अब आपको ये शिफ्ट निकालना है, बस लेंस लगाएंगे, थोड़ा ट्रिगो वगैरह लगाएंगे। क्लियर। कैलकुलेशन करें। सिचुएशन समझ में आ गया, फिनोमेना समझ में आ गई। आइए अब करेंगे कैलकुलेशन। चलो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट सरफेस पे चले, पहले वाली सरफेस की बात करें। हाँ, अगर हम लोग फर्स्ट फेस की बात करें, ये मान लेते हैं फर्स्ट फेस कोई भी, और ये मान लेते हैं हम लोग सेकेंड फेस। चलिए फर्स्ट फेस पे चले और यहाँ पे स्लेंस लॉ लगाएं। क्या कहता है स्लेंस लॉ? साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू म्यू टू बाय म्यू वन। यस और नो? या आप ये बताइए, इसके बाद मीडियम बदला है, जैसे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लीजिए म्यू आर, हम लोगों ने शिफ्ट सीखा था, याद है आपको? कि जब, एक बात बताओ, जैसे कि ये किसी मीडियम में ऑब्जेक्ट होता था, नहीं, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू होता था, आप में ये बताइए क्या रिलेशन आता था रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ का? क्या अगर मान लो व्यूअर इस मीडियम में होता तो रियल डेप्थ अपेरेंट डेप्थ वाला मैटर लगेगा कि नहीं लगेगा? बताओ तो। लगेगा ना? तब क्या लगता था, कोई बताओ? आपको पता था कि रियल डेप्थ इज इक्वल टू रियल डेप्थ, सॉरी अपेरेंट डेप्थ, हाँ शिफ्ट भी, हाँ शिफ्ट भी या रियल डेप्थ अपेरेंट डेप्थ में रिलेशन था ना म्यू का, याद है? अपेरेंट डेप्थ इक्वल टू 1 माइनस, ओह किसी कॉपी पे नहीं पलटते हो, रियल बाय अपेरेंट, बोलो कितना? म्यू टू बाई म्यू वन होता था ना। रियल और अपेरेंट का रेशियो क्या होता था? रियल कॉपी देखो, वो वाला नहीं, एक रिलेशन जब जहाँ से 1 माइनस वाला डिराइव किए थे उससे पहले वाला एक आया था ना, कहाँ गया शुरू वाला बताओ? हाँ यहाँ पे देखो क्या था, म्यू टू बाई म्यू वन, यहाँ पे है ना। हाँ, डी अपेरेंट बाय डी रियल इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन, क्या याद है आपको? डी अपेरेंट बाय डी रियल इक्वल टू म्यू टू बाय म्यू वन, या सुनो, क्या ये रिलेशन याद है? इसी डिराइव किए थे। क्लियर है। अब अगर यहाँ पे हम लोग बात करें सेकेंड मीडियम कौन होगा? ठीक है, ये वाला सेकेंड मीडियम, ये वाला फर्स्ट मीडियम। आप हमें ये बताइए, यहाँ पे डी रियल की बात करें, अगर डी अपेरेंट इस सिचुएशन में डी अपेरेंट बाय डी रियल इज इक्वल टू म्यू टू, नहीं म्यू टू बाय म्यू वन, यहाँ पे लगा सकते हैं। वेरी गुड, फर्स्ट सरफेस हो गया। मान लेते हैं
एक चीज़ और यहाँ पे, एक लाइट रे तो और है ना, देखो आए, देखो एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे दो चीज़ें होती है, एक बार समझिए ध्यान से। इस वाले लाइट रे को जब पीछे की तरफ एक्सटेंड करोगे, ये वाली लाइट रे दिख रही है आपको, ये भी तो इस मीडियम में अगर व्यूअर होता इस मीडियम में, तो इसको इस वाली लाइट रे की वजह से इमेज दिखती। बोलो, अगर मान लो व्यूअर इस मीडियम में होता तब तो उसके पास ये वाली लाइट रे पहुंच रही है ना, क्या नहीं समझे? रिफ्रैक्शन तो दो बार हो रहा है ना, खड़ा हो गया क्या? क्या कुछ बात समझ रहे हैं? अगर मीडियम इस मीडियम सॉरी अगर व्यूअर इस मीडियम में होता, इसके पास जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे थी ये थी ना, इसकी वजह से इसको इमेज दिखती ये वाली। अब यहाँ पे है क्या कि इसीलिए तो यहाँ पे क्या होता है कि दो तरह का शिफ्ट होता है। अब आपको कौन सा शिफ्ट लेना है ये आपको डिसाइड करना है, क्योंकि हम लोग इस मीडियम में है, हम लोगों को ये नहीं दिखेगा, पहले ऑब्जेक्ट यहाँ शिफ्ट हुआ है नहीं दिखेगा, ये वाला दिखेगा ना, हमें ये वाला कैलकुलेट करना है। क्लियर है? हमें एक्चुअली ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है x। क्लियर है? चलो लेकिन मेजरमेंट तो होगी इस वाली लाइट रे के लिए। अब बताइए इस मीडियम में रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ का मैटर बताओ। कहाँ गया फर्स्ट सरफेस ना, फर्स्ट सरफेस, ये कितना होगा? क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? चेंज कर देते हैं, इसको मान लेते हैं हम लोग, है बाबू है, हाँ दोनों का अलग अलग। एक काम करते हैं हम लोग, ये x हो गया, स्लैब से इसका डिस्टेंस कितना हो गया? x मान लेते हैं ऑब्जेक्ट का, स्लैब से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस x मान लेते हैं, और इसका बनता है पहला वाला, मान लो पहला इमेज बना यहाँ पे, तो ये डिस्टेंस यहाँ से मान लेते हैं हम लोग x डैश, ठीक है, और ये जो इमेज बना यहाँ से ये हम लोग मान लेते हैं स्लैब से x डबल डैश। चलेगा? चलो ठीक है। अब इसके लिए बताओ, ये वाला अगर मान लो ये फेस नहीं होता तो रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ कौन सा होता? वैल्यू बताओ। इस मीडियम के लिए रियल डेप्थ कौन होता? इस इंटरफेस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना? x हमने माना है x, तो बताइए रियल डेप्थ हो जाता है x, रियल डेप्थ, और अपेरेंट डेप्थ क्या होता? अपेरेंट सॉरी रियल, ये अपेरेंट है ना, अपेरेंट तो x डैश और रियल हो जाता x, ठीक है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू म्यू वन रहने देते हैं। अब ये बताइए ये एयर है, एयर का वन मान ले म्यू, और इसका म्यू म्यू रहने दें, बोलो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वन, इसका म्यू हम लोग म्यू रहने देते हैं, चलेगा? ठीक है, म्यू टू मतलब म्यू बाय वन। ओवरऑल आप ये बताइए हमारे पास एक्स डैश कितना आया? म्यू टाइम्स ऑफ एक्स। एक रिलेशन यहाँ से बना, कोई दिक्कत? फिर से बताएं क्या हुआ है, कहानी जरा देखो कि ये ऑब्जेक्ट है, जब पहले वाले फेस में रिफ्रैक्शन होगा तो पहले वाले रिफ्रैक्शन की वजह से इमेज बनेगी यहाँ पे, तो हम लोग पहले वाली फेस में आ जाते हैं और रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ में रिलेशन निकाल लेते हैं। तो रियल डेप्थ आपको पता है कि डी अपेरेंट बाय डी रियल इक्वल टू होता है म्यू टू बाय म्यू वन। डी अपेरेंट, अपेरेंट पहले फेस पे अगर ऑब्जर्वर होता तो इसे यहाँ पे दिखता, मतलब एक्स डैश डिस्टेंस पे दिखता, और ऑब्जेक्ट इस फेस के लिए यहाँ पे कितना है एक्स पे, तो डी अपेरेंट एक्स डैश डी रियल एक्स, म्यू टू बाय म्यू वन। ये लेट कर लिया हमने, इक्वेशन वन कंप्लीट। चलिए आते हैं हम लोग सेकेंड फेस के लिए। चलिए सेकेंड फेस पे बताइए क्या सब होगा कहानी फॉर सेकेंड फेस। सेकेंड फेस के लिए क्या होगा? ये होगा हमारा क्या म्यू वन, या सुनो जिसका वैल्यू म्यू है सेकेंड फेस के लिए, और ये हो जाएगा हमारा म्यू टू जिसका वैल्यू वन है एयर में। अब इस फेस के लिए इंसिडेंट लाइट रे ये है इमेज, और इंसिडेंट लाइट रे इस फेस के लिए, इस ऑब्जर्वर के लिए
इंसिडेंट लाइट रे कौन है, ये है, मतलब ऑब्जेक्ट क्या होगा इसके लिए यहाँ पे, यानी ये डिस्टेंस होगा यहाँ से। क्या समझे, क्या समझ रहे बात को? मतलब ये हुआ कि जो सेकेंड फेस है, ध्यान देना बाबू, सेकेंड फेस के लिए ये थिकनेस अगर टी है तो अब टोटल सेकेंड फेस के लिए डी रियल कितना हो जाएगा, फॉर सेकेंड फेस के लिए, सेकेंड फेस के लिए डी रियल कितना हो जाएगा, इस इंटरफेस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस तो कितना हो जाएगा। हाँ वेरी गुड, हाँ बोलो, चलिए बोलो। फॉर्मूला क्या लिखा था रे, फॉर्मूला गलत तो नहीं लिखा दिया, फॉर्मूला सही है क्या, एक बार चेक कर लीजिए। डी अपेरेंट बाय डी रियल बराबर म्यू टू बाय म्यू वन, सही है, सही है। चलो यहाँ पे इसके लिए डी रियल कितना हो जाएगा, रियल डेप्थ इसके लिए हो जाएगा थिकनेस प्लस एक्स डैश, चलेगा, यहाँ से एक्स डैश है ना और यहाँ थिकनेस, एक्स डैश प्लस थिकनेस, और अपेरेंट डेप्थ क्या चलेगा बोलो, अपेरेंट डेप्थ यहाँ पे है, क्या करें यहाँ से डायरेक्ट एक्स मान लें क्या, वेरिएबल कम करना है, थिकनेस को रखना है, वेरिएबल कम करेंगे, डबल डेक्स, चलो ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ से ये वाला डिस्टेंस इमेज का, कोई भी डिस्टेंस लोगे तो उसके इंटरफेस से लोगे ना ये वाला। अब ये वाला डिस्टेंस कैसे लें, दिक्कत हो रहा है, कोई बात नहीं, एक्स डबल डैश लेट कर लेते हैं। चलिए बताइए, तो अपेरेंट डेप्थ इसके लिए क्या होगा, एक्स डबल डैश, फॉर्मूला लिखें, चलिए डी रियल, डायरेक्ट यहीं से मान लिया एक्स डबल डैश, डायरेक्ट डबल डैश ही लेट कर लिए है, ठीक है। हाँ तो अब आपको पता है कि डी अपेरेंट बाय डी रियल इक्वल टू म्यू टू बाय म्यू वन। तो बताइए, देखो ज़्यादातर गलतियाँ यहाँ पे म्यू टू और म्यू वन में होती है। आपको पता है यहाँ पे म्यू टू क्या होगा, इसके लिए म्यू टू है एयर और म्यू वन है ग्लास, इसीलिए ये बात ध्यान में रखिएगा। डी अपेरेंट कितना, एक्स डबल डैश, और डी रियल एक्स डैश प्लस थिकनेस इक्वल टू म्यू टू वन बाय म्यू, कोई दिक्कत नहीं। आइए बस सॉल्व कर लें। अब यहाँ से रिलेशन क्या बना, अब इसको बस सॉल्व करना है आपको। एक्स डबल डैश इक्वल टू एक्स डैश प्लस टी इक्वल बाय म्यू, कोई दिक्कत नहीं ना, कुछ गड़बड़ है क्या, नहीं ना, ठीक। चलिए एक्स डैश के प्लेस पे इक्वेशन 1 से हम कुछ रख सकते हैं, यहाँ पे एक्स डबल डैश इक्वल टू एक्स डैश के प्लेस पे म्यू एक्स रख सकते हैं, म्यू एक्स प्लस टी बाय म्यू, चलेगा, वेरी गुड, हो गया कैलकुलेशन। अब आपको शिफ्टें चाहिए ना, बताइए शिफ्ट कितना हुआ फाइनली, अब बताइए शिफ्ट कितना हुआ, कितना माइनस कितना, शिफ्ट बराबर बोलो बोलो रे। सेकेंड फेज के लिए सिंपल सी बात है, सेकेंड फेज को ऑब्जेक्ट कहाँ लगा, यहाँ पे नहीं, जैसे मान लीजिए ये है O और ये है A, तो सेकेंड फेज में जो ऑब्जेक्ट को फील हुआ वो कितना हुआ, OA दिखा कहाँ, O से लेके यहाँ पे दिखा B, कोई दिक्कत, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, ओ शिफ्ट यहाँ से टोटल किया है, OA शिफ्ट क्या होता है, रियल डेप्थ माइनस अपेरेंट डेप्थ, सिंपल सी बात है, शिफ्ट बराबर होता है बाबू डी रियल माइनस टी अपेरेंट, ये ना होता है। शिफ्ट हम लोग किसके फेस के लिए देख रहे हैं, सेकंड फेस के लिए, तो सेकंड फेस में डी रियल कितना था, डी रियल कितना था, एक्स डैश
प्लस टी, और रियल कितना था, अपेरेंट कितना आया है, अपेरेंट ये था ना डबल डैश क्या आया है, म्यू एक्स प्लस टी बाय म्यू। क्या यही शिफ्ट होगा? बस अब कैलकुलेट करने की बारी है। कैलकुलेट कैसे करिएगा? एक्स डैश के प्लेस पे किसको रखिएगा? एक्स डैश के प्लेस पे म्यू एक्स को रखेंगे हम लोग। एक्स डैश के प्लेस पे म्यू एक्स को रख दिए, म्यू एक्स प्लस टी, कोई दिक्कत नहीं, बाय माइनस म्यू एक्स प्लस टी बाय म्यू। एक काम करें, किसको कॉमन ले लें, म्यू एक्स प्लस टी कॉमन ले लेते हैं, और क्या, म्यू एक्स प्लस टी कॉमन ले लेंगे, बचेगा यहाँ पे क्या, 1 माइनस 1 बाय म्यू, 1 माइनस 1 बाय म्यू। इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हो क्या, और कर सकते हो क्या इसको? फाइनली हमको तो लगता है कर सकते हो, फिर भी देखो कुछ कटेगा। किसको रखें? म्यू एक्स प्लस टी को, कुछ तो मिसिंग है, एक्स डैश, एक्स डैश एक्स कहाँ था, ओह रियल डेप्थ ये ना है ज़्यादा, ये ना रियल डेप्थ था इसका, यस ये वैल्यू एक्स था ना, ये वैल्यू एक्स था। कुछ और चेंज कर सकते हैं क्या, देख लो वहाँ पे हमको म्यू एक्स एक्स्ट्रा आ रहा है, वो रिमूव होना चाहिए, एक्स प्लस टी माइनस एक्स डबल डैश, एक्स प्लस टी माइनस एक्स डबल डैश, ओहो ठीक है। ये अगर चाहो तो इसे आप अच्छे से लिख भी सकते हो, एक बार अच्छे से लिख दे, देखो सिंप्लीफाई फॉर्म में, ऑब्जेक्ट है एक्चुअली आपका कितनी डिस्टेंस पे, यहाँ से x प्लस टी पे, x डैश नहीं था रे, रियल डेप्थ था, ऑब्जेक्ट तब एक्चुअली जो एक्चुअल डिस्टेंस था ऑब्जेक्ट का सेकेंड फेज से, ये तो ये था ना, ये हाँ हाँ ऑब्जेक्ट होगा वर्चुअल अब हम लोग अब ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे ना कि टोटल शिफ्ट कितना हुआ है, तो एक्चुअल पोजीशन जो होगा रियली सच में, तो सच में ना ऑब्जेक्ट यहाँ पे है ना यहाँ पे है, सच में ऑब्जेक्ट कितना पे है, x प्लस टी पे, क्या सच में ऑब्जेक्ट वही ना था x प्लस टी पे, तब तो सच में ऑब्जेक्ट जहां पे था वो होगा सच वाला डेप्थ, एक्चुअली जो हम लोग फाइनल कैलकुलेशन शिफ्ट देख रहे हैं तब x प्लस टी, और हमें कहां पे फील हो रहा है, हमें कहां पे फील हो रहा है, x डबल डैश पे, ये गलती हुई थी यहाँ पे, थोड़ा इसको ठीक कर लो, प्लस नहीं यहीं से डायरेक्टे मान लिए थे, ये डिस्टेंस से पूरा का पूरा डबल डैश माने है ना, इसीलिए ठीक है। डबल डैश का वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, डबल डैश का वैल्यू कितना आया था, ठीक, इसको म्यू म्यू कर देंगे, म्यू कट जाएगा, ठीक है, x प्लस टी, इसको ऐसे लिख सकते हैं, म्यू म्यू कट जाएगा, क्या बचेगा, x प्लस टी बाय म्यू, ये बचेगा, तो इसको लिख सकते हैं माइनस एक्स माइनस टी बाय म्यू, ये x से ये x आउट हो गया, और फाइनली आपका रिजल्ट बचा है t 1 माइनस 1 बाय म्यू। एक बार फिर से देखते हैं, आइए एक बार दोबारा समझाएं फिर से, लेंदी हो गया लेकिन कोई बात नहीं, आपको रिजल्ट से मतलब है। एक बार देखो जरा, सुनो, सबसे पहली बात कि हमारे पास एक स्लैब है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू था, उसके सामने हम लोगों ने x डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट को रखा, लाइट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, इसकी वजह से हमने ये देखा कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे शिफ्ट करेगा, तो किसके डायरेक्शन को पीछे की तरफ शिफ्ट करेंगे, तो ये डिस्टेंस हमने फर्स्ट फेज से मान लिया है x डैश,
ये डिस्टेंस हमने जो पहले वाले इमेज का डिस्टेंस फर्स्ट वाले फेज से एक्स डैश लेट कर लिया। अब हम लोग सेकंड फेज को अभी नहीं देखते हैं, फर्स्ट फेज पे आते हैं और फर्स्ट फेज पे फॉर्मूला यूज करते हैं डी अपेरेंट बाय डी रियल, डी अपेरेंट बाय डी रियल, डी अपेरेंट बाय रियल म्यू टू बाय म्यू वन, म्यू टू मतलब सेकंड मीडियम जिस मीडियम में लाइट इंटर करी है। तो रियल डेप्थ क्या था, एक्चुअली में जो डेप्थ था वो था एक्स, यहाँ से इस फेज से फर्स्ट फेज के लिए, और दिखा कहाँ पे, एक्स डैश पे, एक्स डैश पे दिखा अपेरेंट डेप्थ एक्स डैश और रियल डेप्थ एक्स। म्यू टू सेकेंड मीडियम का म्यू माना, पहला वाला मीडियम एयर माना, यहाँ से एक्स डैश का रिलेशन आ गया इमेज म्यू टाइम्स ऑफ एक्स। आते हैं हम लोग अब सेकेंड में। सेकेंड फेज में, सेकेंड फेज के लिए जो रिफ्रैक्टेड लाइट रे है ये है, इसके लिए इंसिडेंट ये हो गया, इसके लिए जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा वो यहाँ पे होगा। इस लाइट रे के लिए जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा वो इस पोजीशन पे होगा। तो मान लेते हैं अगर इसका थिकनेस t है तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक था हमारा x डैश प्लस t। तो सेकेंड फेज के लिए रियल डेप्थ हो गया x डैश प्लस t। क्लियर? चलिए अब अपेरेंट डेप्थ क्या होगा, तो सेकेंड फेज के लिए इमेज कहाँ बना है, यहाँ पे। तो ये डिस्टेंस हमने टोटल मान लिया है कितना, x डबल डैश, सिर्फ यहाँ से t नहीं माना, यहाँ से डायरेक्ट डिस्टेंस मान लिया x डबल डैश। तो अपेरेंट डेप्थ x डबल डैश, फॉर्मूला लगाते हैं डी अपेरेंट बाय डी रियल इक्वल टू म्यू टू बाय म्यू वन। चलिए इसके लिए म्यू टू कौन होगा, एयर, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, और इसके लिए पहला वाला मीडियम कौन होगा, ग्लास, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। यहाँ से एक्स डैश का रिलेशन आ गया आपको कितना, एक्स डैश इक्वल, एक्स डबल डैश इक्वल टू एक्स डैश बाय एक्स डैश प्लस टी बाय म्यू। एक्स डैश का वैल्यू हम लोग यहाँ से पुट कर देते हैं वहाँ पे म्यू टाइम्स ऑफ एक्स, म्यू टाइम्स ऑफ एक्स प्लस टी बाय इतना, इसको म्यू से डिवाइड कर देते हैं, एक्स म्यू से म्यू कटेगा और यहाँ पे टी बाय म्यू बचेगा। कहानी खत्म सेकेंड फेज की भी। अब हम लोग आते हैं फाइनली इस ऑब्जर्वर के बारे में बात करते हैं। अब इस ऑब्जर्वर को जो होगा, ये ऑब्जर्वर एक्चुअली में, ऑब्जर्वर को मारो गोली, सच में ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, वो होगा शिफ्ट में। शिफ्ट में जब भी देखना हो तो एक्चुअली जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जर्वर को क्या लग रहा है डजंट मैटर, सच में ऑब्जेक्ट कितने डेप्थ पे रखा हुआ है। तो आप जरा ध्यान से देखो कि सच में ऑब्जेक्ट कितने डेप्थ पे रखा हुआ है। सच में ऑब्जेक्ट इस फेज से यहाँ पे रखा हुआ है ना, ये टोटल डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक x और ये t, x प्लस टी। तो सच वाला डिस्टेंस कितना है, x प्लस टी। और इस ऑब्जर्वर को इमेज कहाँ दिखा है, इस फेज से इतने डिस्टेंस पे, और ये डिस्टेंस आपने कितना माना था, x डबल डैश, x डबल डैश, x डबल डैश का वैल्यू कितना है, x प्लस टी बाई यू। ये माइनस है तो दोनों साइन चेंज हो जाएगा, x से x आउट हो गया, फाइनली बचा t माइनस 1 बाय म्यू, t कॉमन लेंगे 1 बाय 1 माइनस 1 बाय म्यू। ये हो गया आपका फाइनल शिफ्ट। तो शिफ्ट इक्वल टू इन स्लैब में t इंटू 1 माइनस 1 बाय म्यू। शायद ये जाना पहचाना रिजल्ट है, आपको ये अलग से स्पेशल बिल्कुल याद नहीं रखना था। वहाँ पे क्या था, सिर्फ डी रियल वाला मैटर था, और यहाँ पे थिकनेस ऑफ स्लैब होगा। आपको ये पूरा कंप्लीट टॉपिक से कोई मतलब नहीं, आपको बस रिजल्ट से मतलब था। अगर हम डायरेक्टली आपको ये भी बोल देते ये रिजल्ट ऐसा होता है, तो देखो शिफ्ट में आपको पता है ना कि रियल डेप्थ इंटू 1 माइनस 1 बाय म्यू, यहाँ भी हम बोल देते थे थिकनेस 1 माइनस 1 बाय म्यू, तब भी आप आराम से इसे याद रखते। अभी भी आप वही समझिए, बीच में क्या हुआ है रहने दीजिए, आपके काम का यही है रिजल्ट। एक बार अच्छे से देख लीजिए इसे। तो क्या देखा आपने, आपको बस याद रखना है शिफ्ट थ्रू ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब में जो शिफ्ट हुआ है उसे देखो जरा। फाइनली शिफ्ट आपका आया है, शिफ्ट इक्वल टू थिकनेस ऑफ स्लैब 1 माइनस 1 बाय म्यू। लेकिन ये तब हुआ है, ये कंडीशनल है, लेकिन ये तब हुआ है व्हेन सराउंडिंग इज एयर, सराउंडिंग इज एयर। जब सराउंडिंग एयर था, मतलब दोनों तरफ एयर था, बीच में स्लैब थी, तब ऐसा होगा। अदरवाइज आपको पता है कि यहाँ पे म्यू टू म्यू वन का क्या मामला है। चलो उसके बाद 2-3 बातें आपको ध्यान में रखनी है। पहली कि सबसे पहली बात कि आपको
क्या आपने यहाँ पे कुछ ऑब्जर्व किया है? पहले वाले फेज से कितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है या दूसरे वाले फेज से कितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है, शिफ्ट को कोई मतलब है? देखो जरा देखो तो, देखिए एक बात है, हमने यहाँ पे ये ऑब्जर्व की कि शिफ्ट डज नॉट डिपेंड्स ऑन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, नहीं, शिफ्ट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम स्लैब। स्लैब से ऑब्जेक्ट को आपने कहाँ रखा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है शिफ्ट कितना होगा। क्लियर? चलिए अब कंडीशन ये है, इस सिचुएशन के लिए कंडीशन ये है, ध्यान दीजिएगा। कंडीशन आप इस तरह के क्वेश्चन को इस फॉर्मूले से तभी बना सकते हैं जब दोनों तरफ मीडियम सेम हो। देखा आपने, ऑब्जेक्ट अगर एयर में था, बीच में स्लैब, व्यूअर भी एयर में हो, या मान लो बीच में आपको कोई अनदर मीडियम आप रख सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर का मीडियम सेम होना चाहिए। मतलब इसी को कहते हैं सराउंडिंग, सेम सराउंडिंग होगा। ठीक है, मीडियम ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर मस्ट बी सेम होना चाहिए। ठीक है, चलो आते हैं एक और इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट बात। क्या यहाँ पे जगह नहीं है, अगले बोर्ड में करते हैं इसको। अगले बोर्ड में करते हैं इसको। देखो अब है कि शिफ्टिंग अगर ऐसा हो, चलो केस वन जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग का लेस देन हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्लैब से, जो कि अभी हुआ था। देखो यहाँ पे ये स्लैब था हमारा, बताइए इस केस में अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, फाइनली इसका इमेज यहाँ पे सेंस हुआ था, बोलो ऐसा ही कुछ हुआ था ना। ड्राइंग नहीं बनाते, बस बात समझिए। यह है स्लैब, इस केस में ऐसा ही कुछ हुआ था कि जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे है उसका इमेज यहाँ बना था। इस कब? जब सराउंडिंग। इस केस में आपका जो डेविएशन आया था वो कैसा आया था, नेगेटिव की पॉजिटिव? जरा देखो तो, उसका वैल्यू t - 1 बाय म्यू, t - 1 बाय म्यू, 1 बाय म्यू। अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का जो होगा वो तो 1 से बड़ा ही होगा, एयर को छोड़ के। तो 1 बाय 1 से बड़ा हमेशा 1 से छोटा, और 1 में से 1 से छोटा माइनस होगा तो वैल्यू पॉजिटिव, इसका मतलब पॉजिटिव। नहीं समझे हम क्या बोले? देखो हम ये बोल रहे हैं कि थिकनेस 1 - 1 बाय म्यू, थिकनेस तो मान लो कांस्टेंट है, और ये मान लो किसी मीडियम का स्लैब है, इसी पे डिपेंड करेगा ना ये वैल्यू नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव। अगर ये वैल्यू ज़्यादा है, एक में से ज़्यादा घटे, एक डिवाइडेड बाय ज़्यादा, वैल्यू कम, 1 में से कम, 1 में से 1 से कम वैल्यू घटेगा तो पॉजिटिव होगा ना। नहीं समझे, फिर से बताया क्या? 1 - 1 बाय म्यू, कोई भी मीडियम होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर एयर से ज़्यादा होगा, स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग से ज़्यादा होगा तो ये 1.1 से ज़्यादा होगा, पक्का 1 से ज़्यादा होगा। तो अब बताइए 1 बाय 1.5, 1 बाय 1.5 में से 1 को माइनस करिएगा, ये वैल्यू कितना होगा, नेगेटिव कि पॉजिटिव? स्वाभाविक बात है, 15 में से 10 जाएगा, 5/15 पॉजिटिव नंबर है नहीं ये। क्लियर है? इसका ये मतलब हुआ कि अगर म्यू ज़्यादा होगा, ये म्यू ज़्यादा होगा किससे? सराउंडिंग से, तो इसका वैल्यू पॉजिटिव।
और जब डेविएशन का साइन पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब जो शिफ्टिंग हुई है वो किधर हुई है, इस तरफ ऑब्जर्वर की तरफ, या ये इंसिडेंट लाइट रे का डायरेक्शन ये ना है, लाइट रे ऑब्जेक्ट से तो इसी डायरेक्शन में जा रही है ना, बोलो ये है इंसिडेंट लाइट रे का डायरेक्शन ना, आई आर का डायरेक्शन यही ना होगा, इस तरफ, बोलो इंसिडेंट रे। तो जब ये पॉजिटिव होगा तब आप इसको ये भी कह सकते हो कि शिफ्ट अकर्स along to the direction of incident light ray, shift occurs along the direction of incident ray। मतलब, और आपको पता है इंसिडेंट रे ऐसे भी बोलो, जानते हो ना, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन को पॉजिटिव कहते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन। चलिए दूसरा सिचुएशन कर लें, केस टू में अगर ऐसा हो कि मान लो यहाँ पे ही एक ऐसा मीडियम है जिसका स्लैब से ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एयर को छोड़ के, मतलब इफ सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर देन स्लैब, तो बताइए इस केस में क्या होगा। इस केस में ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे हुआ, ठीक है, तो इसका इमेज यहाँ दिखेगा। आप याद करिए किस क्या नाम था, जब ऑब्जर्वर ग्लास में था, शिफ्टिंग किधर हुई थी, दूर हुई थी, उसमें 2 बार शिफ्ट हुआ था ना। एक बार जब व्यूअर बाहर था, एक बार बीच में रख के देखे तो उसके लिए क्या था, इमेज उधर चला गया था ना तब, तो ये हो गया इसका इमेज। मतलब ये हुआ कि अब की बार जो व्यूअर है वो व्यूअर डेंसर मीडियम में है, ये भी डेंसर, ये भी डेंसर, ये रेयर, तो क्या होगा, इमेज इस तरफ शिफ्ट करेगा। तो इस वक्त आपका जो डेविएशन का साइन होगा वो नेगेटिव होगा, या जब डेविएशन का साइन नेगेटिव होगा इमेज अवे फ्रॉम स्लैब शिफ्ट करेगा, या आप ये कह सकते हैं शिफ्ट अकर्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट रे। ये हुआ इंसिडेंट लाइट रे तो हमेशा ऐसे नहीं जाएगी, समझ गए। तो शिफ्ट अकर्स opposite to the direction of IR इंसिडेंट रे। अब नेगेटिव शिफ्ट जब आप कैलकुलेशन करोगे तब आपको ये सोचना ही नहीं है कि शिफ्ट किधर करी है, साइन से सीधा सीधा पता चल जाएगा। तो ये हो गई इसकी पूरी कहानी कंप्लीट। 1-2 सवाल करते हैं फिर छुट्टी। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक स्लैब है, इस स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है जिसका थिकनेस 15 सेंटीमीटर है, व्यूअर एयर में है, ऑब्जेक्ट इस स्लैब से 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। हमसे ये पूछा गया है कि बताइए इसका जो फाइनल इमेज बनेगा उसका डिस्टेंस ओ से किधर और कितना होगा, ओ से राइट में होगा कि ओ से लेफ्ट होगा। सॉल्व करिए। इसका आंसर होगा 5 सेंटीमीटर लेफ्ट। आइए करते हैं, देखो शिफ्ट कितना होगा, शिफ्ट बराबर थिकनेस 1 - 1/μ। थिकनेस कितना 15 सेंटीमीटर, मतलब 15 ही रहने देते हैं, 15 सेंटीमीटर, आंसर भी 15 में ही सेंटीमीटर में ही है। 1 - 1/1.5 सॉल्व करोगे तो यह आ गया 15 × 5/15। जब आप इसे सॉल्व करेंगे ये आया +5 सेंटीमीटर। इसका ये मतलब हुआ ऑब्जेक्ट कितना शिफ्ट करी है ओ से, हाँ ऑब्जेक्ट शिफ्ट करी है, इमेज इसका फाइनल इमेज जो बना वो यहाँ से कितना पे बना है, +5 सेंटीमीटर पे। देखो प्लस का मतलब होता है अलोंग टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट रे, इसीलिए यहाँ पे ये चीज़ें हुई है। क्या शिफ्ट इधर हुआ है, होगा लेफ्ट में पॉजिटिव ना, लेफ्ट देखो इंसिडेंट लाइट रे, यही इंसिडेंट लाइट रे किधर जा रही है, इस तरफ जा रही है,
इंसिडेंट लाइट रे ऑब्जेक्ट से जाती है व्यूअर की तरफ। इंसिडेंट लाइट रे का डायरेक्शन क्या है, ये ना, अरे इंसिडेंट लाइट रे की डायरेक्शन है क्या, इंसिडेंट लाइट रे तो इस तरफ जाएगी, ऑब्जेक्ट से इमेज की तरफ जाती है ना, नहीं, इस हिसाब से अगर शिफ्टिंग पॉजिटिव आया है इमेज इस तरफ बनेगा ना, तब पक्का इंसिडेंट लाइट रे, हाँ इंसिडेंट लाइट रे का डायरेक्शन की तरफ होगा ना, इंसिडेंट लाइट रे के डायरेक्शन की तरफ होगा तो इमेज शिफ्ट करेगी इस तरफ। इंसिडेंट लाइट रे के पॉजिटिव आया है ऑब्जेक्ट से, हमेशा ऐसा थोड़ी कि लाइट रे हमेशा इधर ही जाएगी, किधर से किधर जाती है, ऑब्जेक्ट से व्यूअर की तरफ, इंसिडेंट लाइट रे का डायरेक्शन, तो ये हुआ डायरेक्शन, तो ये पॉजिटिव आया है, देखो तो इसका मतलब ये हुआ कि इसी के डायरेक्शन में 5 सेंटीमीटर शिफ्ट होगा, तो शिफ्टिंग यहाँ पे होगी, इमेज यहाँ शिफ्ट करेगा कितना, 5 सेंटीमीटर, पॉजिटिव 5 सेंटीमीटर। अब इसके बेसिस पे क्या हुआ, ऑब्जर्वर के पास जाइए, उधर से लेफ्ट दिख रहा है आपको, लेफ्ट हो गया,